हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों आज हम सैर करने वाले हैं सहरसा से लेकर झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक की दोस्तों इस रेल लाइन के। हम एक एक रेलवे स्टेशन को देखेंगे, वहां पे हम जानेंगे कि यहाँ पे ट्रेन चल रही है या नहीं और यहाँ पे ट्रेनों की क्या स्थिति है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम अंत में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी घूमेंगे। दोस्तों ये जो यात्रा होगी ये पूरी तरीके से डिजिटली होगी, क्योंकि अभी कोविड-19 यानी कोरोना का दौर चल रहा है। इस समय फिजिकली यानी कि कहीं पर जाके यात्रा करना सुरक्षित नहीं होता है दोस्तों, इसी कारण से यात्रा पूरी तरीके से डिजिटली होगी और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। दोस्तों इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह, बिहार की हर छोटी छोटी रेल अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगली डिजिटली रेल यात्रा किस रेल रूट की आनी चाहिए। और कोई भी सुझाव शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चल दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं शुरू करता हूँ अपनी रेल यात्रा को सहरसा जंक्शन से। दोस्तों यह है इंडिया का रेल एटलस। इस रेल एटलस के अंदर हम जाते हैं सहरसा जंक्शन पे सबसे पहले, और यहाँ पे कौन कौन सी रेल लाइन आ रही है इसको देखते हैं। दोस्तों यह है सहरसा जंक्शन जो कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इधर ये एक रेल लाइन आपको जाती हुई दिख रही है ब्लू कलर की, यह है सहरसा सुपौल रेल लाइन जो कि अभी चालू है, यानी कि इस पर काम पूरा हो चुका है। दोस्तों में हम सामने की ओर देखें, ये जो आपको ग्रीन कलर की रेल लाइन दिख रही है ये है दोस्तों सहरसा मानसी मेन रेल लाइन, जिसपे वैशाली एक्सप्रेस जैसी ट्रेन चला करती है। और दोस्तों वहीं ये जो रेल लाइन आपको दिख रही है इधर दाईं साइड में, दोस्तों ये है दौराम मधेपुरा रेल लाइन जो कि सहरसा को जोड़ती है मधेपुरा से। और दोस्तों हम चलते हैं अपनी मेन टॉपिक पे, यानी कि सहरसा झंझारपुर दरभंगा रेल लाइन की तरफ। दोस्तों जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो हॉल्ट आपको दिख रहा होगा ये है नंदलाली हॉल्ट। दोस्तों मैं सही से यदि ना बोल पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये नंदलाली हॉल्ट है, यहाँ से ट्रेन चला करती है सहरसा सुपौल पैसेंजर। दोस्तों उसके आगे है ये पंचगाछी रेलवे स्टेशन। और दोस्तों उससे आगे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गढ़बुआरी रेलवे स्टेशन। दोस्तों उससे आगे है एक छोटा सा हॉल्ट। दोस्तों उससे आगे भी है एक छोटा सा हॉल्ट, सुंदरपुर हॉल्ट जिसे कहा जाता है। दोस्तों इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो यह है सुपौल रेलवे स्टेशन। ये लास्ट स्टॉपेज है जहाँ से ट्रेनों का इनॉग्रेशन हो चुका है। इससे आगे अभी तक ट्रेनों का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। हालांकि दोस्तों ये ट्रेन चला करती है लेकिन उसका ऑफिशियली इनॉग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों इससे आगे हम बढ़ते हैं सुपौल से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा ये है कोसी नदी जो कि एक विकराल रूप ले रही है सुपौल के आसपास। और दोस्तों सुपौल के रेल ट्रैक पर हम आगे बढ़ते हैं तो यह है कदमपुरा जो कि सुपौल से ठीक अगला रेलवे स्टेशन है, जिस पे अभी ट्रेन नहीं चली है। दोस्तों उससे आगे है थरबटिया रेलवे स्टेशन, यहाँ पे भी रेलवे द्वारा बहुत ही तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। दोस्तों उससे आगे यदि हम बढ़ें तो यह है वैजनाथ अंदौली। और दोस्तों उससे आगे है चंद पीपर हॉल्ट। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है सरायगढ़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों सरायगढ़ रेलवे स्टेशन का संपर्क बहुत पहले ही टूट चुका था रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ, लेकिन दोस्तों अब ये फिर से चालू होने जा रहा है। दोस्तों इससे सरायगढ़ से आगे यदि हम निकले तो ये राघोपुर की ओर जाता है, यानी कि सरायगढ़ फॉरबिसगंज रेल लाइन, जिस पे आज हम नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी कारण से हम यहाँ से टर्न लेंगे सरायगढ़ से वापस इस कोसी पुल की ओर। दोस्तों जब हम इधर बढ़ेंगे तो ये रेड कलर की जो आपको लाइन दिख रही होगी दोस्तों यही है सरायगढ़ झंझारपुर दरभंगा रेल लाइन। इधर यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी दिख रहा होगा जो कि है NH, और ये कोसी महासेतु के साथ में ही बना हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे ये कोसी ब्रिज का भी दिख रहा होगा रेड कलर में, यहीं पे ब्रिज बना हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पे एक NH भी है जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जिसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी कहा जाता है। दोस्तों उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो यह है आसनपुर कुपहा, जहाँ तक स्पीड ट्रायल रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि यहाँ तक रेल पटरियाँ पूरी तरीके से बिछ चुकी है और यहाँ पे ट्रेन चलने के लिए भी तैयार है। दोस्तों इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तब यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी पे खतरा होता है, यानी कि इससे आगे पटरियाँ नहीं बिछाई गई है। मैं आगे आपको ले चलता हूँ तो यहाँ पे एक बड़ा सा टर्न दिख रहा होगा आपको, इधर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अलग निकल गया और यहाँ से ये रेल लाइन भी अलग हो गई। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा कर्व भी दिख रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे है ये निर्मली रेलवे स्टेशन, जो कि लास्ट पहले रेलवे स्टेशन था जब छोटी लाइन चला करती थी झंझारपुर से निर्मली के बीच। दोस्तों उससे आगे जब हम निकलें तो यहाँ पे आपको अगला रेलवे स्टेशन है परसा बसवारी। उससे आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं झंझारपुर की ओर, तो यहाँ पे आपको घूघरडीहा रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा, जहाँ पे रेलवे द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही तेज़ गति से काम किया जा रहा है। और इससे आगे दोस्तों हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको दोस्तों यह है चिकना रेलवे स्टेशन। चिकना से आगे है नमुआ हॉल्ट, और नमुआ हॉल्ट से आगे हम चले तो तमुरिया रेलवे स्टेशन है। दोस्तों तमुरिया से ट्रेन इनॉग्रेशन का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम लगभग हो चुके हैं और बस यहाँ से बस ट्रेनों को उद्घाटन करने की देरी है। लेकिन जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ से ट्रेन भी नहीं चलेगी। दोस्तों उससे आगे हम बढ़ते हैं तो यह मिथिला दीप
रेलवे स्टेशन जो कि एक छोटा सा हॉल्ट ही इसे हम कह सकते हैं। और दोस्तों उससे आगे है मेन रेलवे स्टेशन जिसे कहा जाता है, यानी कि झंझारपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको ये स्टार में दिख रहा होगा झंझारपुर जंक्शन। दोस्तों यहाँ से एक और रेल लाइन निकलती है जो कि यहाँ पे झंझारपुर बाजार हॉल्ट होते हुए महरेल की तरफ जाती है। हम इस पे आज नहीं जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं इधर झंझारपुर से आगे। दोस्तों झंझारपुर से आगे यदि हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कमला नदी दिखाई देती है जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। दोस्तों इसी पे पुल बनाने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त रेलवे को करनी पड़ी थी। यहाँ पे बार बार एक जो उसका पाया था, जो स्तंभ था, वो टूट रहा था। दोस्तों हम कमला पुल से अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे लोहना रोड रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन अच्छी तरीके से चल रही है। इससे आगे हम चलते हैं तो ये है मंडल मिश्र हॉल्ट। दोस्तों ये रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे ये हॉल्ट कैटेगरी का ही क्यों ना हो दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से ही ट्रेन चलाई गई थी सकरी होते हुए दरभंगा की ओर। दोस्तों इसी कारण से इस रेलवे स्टेशन का विशेष महत्व है। दोस्तों इससे आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे है मनीगाछी रेलवे स्टेशन जो कि सटा हुआ है सकरी जंक्शन से। दोस्तों मनीगाछी से हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पे आपको कर्व नज़र आ रहा होगा, ये कर्व यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं सकरी जंक्शन पे। दोस्तों सकरी जंक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है वो उत्तरी बिहार के लिए। दोस्तों यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही होगी ये जाती है जयनगर की ओर, यानी कि मधुबनी जयनगर रेल लाइन यही है। और दोस्तों इधर एक जो बीच वाली लाइन है यह है झंझारपुर की ओर। और दोस्तों यहाँ पे जो साइड में जो आपको दिख रही होगी सबसे साइड में ये जाती है कुशेश्वर स्थान की ओर। दोस्तों इसी कारण से सकरी जंक्शन का विशेष महत्व है। दोस्तों यदि हम सकरी जंक्शन से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट। एक छोटा सा हॉल्ट है जहाँ पे अधिकतर ट्रेनें नहीं रुकती हैं। उसके आगे हम चलते हैं तारसराय रेलवे स्टेशन। दोस्तों उससे आगे है बिजली हॉल्ट। उससे आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं तो ये है ककरघट्टी रेलवे स्टेशन जो कि दरभंगा जंक्शन से ठीक पहले है। और दोस्तों यहीं पे बाईपास भी बनाया जाएगा। दोस्तों ककरघट्टी रेलवे स्टेशन पे एक महत्वपूर्ण ट्रेन रुकती है शहीद एक्सप्रेस और सरी यमुना एक्सप्रेस जो कि अमृतसर की ओर जाती है। दोस्तों हम चलते हैं अपने अंतिम रेलवे स्टेशन, वो है दरभंगा जंक्शन जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कि एक बड़े से कर्व के साथ आती है। दोस्तों ये है दरभंगा जंक्शन, मेन दरभंगा जंक्शन। और यहाँ पे हम और इसे जूम करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये दरभंगा जंक्शन है। दोस्तों यहाँ पे एक और रेल लाइन आ रही है जो कि सीतामढ़ी की तरफ से आ रही है, ये आपको ब्लू कलर में दिख रही होगी। यहाँ पे जो सीसो हॉल्ट है यहीं से ककरघट्टी के बीच एक बनाया जाएगा बाईपास। दोस्तों ये है दरभंगा जंक्शन। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इस रेल लाइन के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।